वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था, तो वो इंतजार आपके लिए खत्म होने जा रहा है। आज अपने विशेष तौर से चर्चा करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 स्कूल व्याख्याता का अभी नजदीक एग्जाम आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो स्पेशल हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंदर। आज का हमारा पहला मंथ रहेगा जनवरी 2024 और पढ़ो वही जो परीक्षा में पूछे जाने हैं। और वही मैं करंट लेकर आया हूं जो पूरी पूरी संभावना परीक्षा के अंदर क्वेश्चन टपकने की है। तो अच्छे तरीके से बड़ी गजब की क्लास आपके लिए रहने वाली है। मैं जनवरी से लेकर लगभग आपको जून जुलाई तक इस प्रकार मंथली करंट अफेयर्स रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने का मतलब ही नहीं रहेगा। तो संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 के लिए स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है, तो उसके लिए आज से ये क्लास आपको मिलने जा रही है। अभी सुबह तो मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ और शाम तक हो सकता है फरवरी मंथ का भी निचोड़ मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि साथ साथ में क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो जल्द से जल्द मैं आपको ये मंथ कंप्लीट करवाऊंगा ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। तो आज का अपना पहला जो है करंट अफेयर्स के अंदर रहेगा जनवरी मंथ का निचोड़ अपने पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, तो गुड मॉर्निंग। तो इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की समसामय की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है, साथ में पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। तो बिना वक्त जाया किए आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और ये क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बड़ी गजब तरीके से। और बस ज्यादा मैं आपको डिटेल इसके अंदर नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर पढ़ने हैं, रिवाइज आपको करना है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा संगठन 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोसिस का अध्ययन करेगा? अब मेन मुख्य टॉपिक आपका दिया हुआ है एक तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब साथ साथ में यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ही करवाऊंगा, अंतरिक्ष से जितने भी मैं प्रश्न बन रहे हैं वो साथ में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में मेन मुख्य टॉपिक है आपका पुरस्कार का, अंतरिक्ष का है, पुरस्कार का है। इसके अलावा है मुख्य निधन, निधन हो गए, और चर्चित है ये पुस्तकें। बस मेन मेन यही टॉपिक है, इनसे प्रश्न आ जाएगा। और जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा ये निचोड़ है, बस अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अंतिम वार है स्कूल व्याख्याता पर। कौन सा संगठन 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोसिस का अध्ययन करेगा? तो वो करेगा नासा। कौन सा संगठन करेगा? नासा इसका अध्ययन करेगा। किस देश के द्वारा स्लिम नाम का एक मून लैंडर चांद के लिए लॉन्च किया गया, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है? तो स्लिम नाम का एक मून लैंडर किसने लॉन्च किया जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा तक प्रवेश कर गया? तो ये किया था जापान ने लॉन्च किया था इसको। किसने लॉन्च किया था? जापान ने इसको लॉन्च किया था। पीएम मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर की शुरुआत की? तो इन्होंने की थी अबू धाबी के अंदर। कहां पर की थी? अबू धाबी के अंदर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और सीएटी के अंदर किस प्रकार सीधे सीधे टपके थे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। किस देश के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार किया है? ये भी प्रश्न आ चुका है अभी एग्जाम में। किस देश के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया? तो ये किया है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को। इसको अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भारत की कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? आजकल एग्जामिनर भी इस प्रकार के प्रश्न डालने लगे हैं। तो कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता इसके अंदर। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। रक्षा सचिव ने 29 दिसंबर 2023 को किस शहर में एचएल में इसरो ये एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहां पर किया? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर इसकी शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया? तो वो किया है असम के साथ। किसके साथ किया है? असम के साथ किया है। तो सभी साथी साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, डॉक्टर अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 12वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? 12वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा कहां पर किया गया? तो ये किया गया सूरत, गुजरात के अंदर। कहां पर किया गया? सूरत, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत की गई। किस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया? किस सेना द्वारा एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया? तो ये किया है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना ना, उनके जो उन्होंने जो वर्दी पहन रखी है उस पे क्या है, एपोलेट्स के नए डिजाइन होते हैं, उनका अनावरण किया गया। फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी, इनका संबंध है फ्रांस से। किस देश से संबंधित है? ये फ्रांस से संबंधित है। पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी नई अमृत भारत और कितनी वंदे भारत ट्रेनों को उद्घाटन किया है? ये टपक चुका है, यूपी पुलिस के अंदर ये प्रश्न आया था अभी, यूपी पुलिस के अंदर। तो पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी नई अमृत भारत और कितनी वंदे भारत ट्रेनों को उद्घाटन किया है? तो ये है अमृत भारत तो है 2 और वंदे भारत है 6। कितनी? वंदे भारत 6 उस समय, और 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। राजस्थान में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ है? राजस्थान में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ? तो भारत और यूएई के बीच। किसके बीच हुआ? भारत और यूएई के बीच। एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है अनहाद सिंह ने। किसने जीता है? अनहाद सिंह ने जीता। ये शायद तक ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, इस प्रकार आएंगे, सीधे सीधे देखने को मिलेगी। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया वृंदावन, यूपी के अंदर। वहां पर है वृंदावन के अंदर है, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया। इसकी शुरुआत की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। हाल में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मंगजियोंग का संबंध किस देश से है? हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मंगजियोज का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है चीन देश से। किससे संबंधित है? ये चीन देश से संबंधित है। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये भी 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो अब की बार 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये अब की बार बनाया है गुजरात ने। किसने बनाया? गुजरात ने बनाया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया? इन क्वेश्चनों को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि स्पेशल टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। तो किस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तमिलनाडु के अंदर। कहां पर किया है? तमिलनाडु के। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? प्रयागराज, यूपी में। कहां पर है? प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार किस देश के अंदर खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन जो लिथियम भंडार है वो खोजा गया अमेरिका के अंदर। कहां पर खोजा गया? अमेरिका के अंदर इसकी खोज की गई।
प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट की शुरुआत की है? तो ये की है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर की है? तमिलनाडु के अंदर शुरुआत की। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि थे? लगा लो इसको स्टार, क्योंकि एग्जाम में ये आया नहीं है, हो सकता है पूरी पूरी संभावना आपको देखने को मिलेगा। तो किस देश के थे? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आए थे। इसके चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के 10वें संस्करण में ये मुख्य अतिथि रहे थे। कौन सा देश FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी की है? तो किस देश के द्वारा? तो वो की है ओमान देश ने। ऑप्शन नंबर बी, इसने ओमान देश ने। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को नालसा के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो नालसा के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया संजीव खन्ना को। ऑप्शन नंबर 1, किसको? संजीव खन्ना को। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? ब्रिक्स सम्मेलन आ गया भी वर्ष 2024 का, तो ये किस देश की? रूस देश की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ है। यानी कि अब की बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? रूस देश ने इसकी मेजबानी की है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बस ये निचोड़ है, आपको मुख्य मुख्य मैं करवा रहा हूं। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को। किसको किया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये टपक चुका है यूपी पुलिस के अंदर। किसके अंदर टपका? यूपी पुलिस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। कहां पर है? लक्षद्वीप के अंदर 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया? देखो पुस्तक आगे ना, पुस्तक भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये किया है केरल राज्य के। केरल राज्य के राज्यपाल है, उन्होंने राम मंदिर और इसके अलावा राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ये भी यूपी पुलिस के अंदर टपक चुका है। एक एक पर्सन मैंने करवाया, वो एग्जाम के अंदर आया है। तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? अमित शाह। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? ये बड़े गजब के हैं अभी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये किया जाएगा फॉल्कन 9। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन चुका है। कौन सा राज्य है? पंजाब। रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला DGP बनी? तो ये बनी है महाराष्ट्र की। किस राज्य की बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष बन गए नादिया केलिविनो। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? नादिया केलिविनो। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया गया। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीरंगम द रेप्सलेंटेड किंगडम ऑफ रंग राजा नामक कॉफी टेबल बुक किसने भेंट की है? ये देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये की है बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने। किसने? बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा श्रीरंगम द रेप्सलैंड किंगडम ऑफ रंग राजा नामक कॉफी टेबल बुक भेंट की है। किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शिक्षक दिवस घोषित किया है? अब जो राम मंदिर अयोध्या वाला था ना, राम मंदिर, उसको भी अलग से पढ़ लेना भी। मैंने क्लास करवाई है, आप शर्त लगा लेना। राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर बाय प्रताप क्लासेस, अलग से ऐसे लगा लेना। यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी ऊपर ही, अच्छे तरीके से वो क्लास देख लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शिक्षक दिवस से घोषित किया।
एडिडास चीन के बाहर किस राज्य में अपना पहला एसीए जीसीसी स्थापित किया है? एडिडास ने चीन के बाहर किस राज्य में अपना पहला एसीए जीसीसी स्थापित किया? वो किया है तमिलनाडु के। कहां पर है? तमिलनाडु। बंगाली लेखक शीर्षेदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो किसके लिए ये किया गया? साहित्यिक योगदान के लिए। किसके लिए दिया गया है? साहित्य के योगदान। किसने पीएसएलवी C58 के POM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नाम देखो, एक दो बार पढ़ोगे तो आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो किसने ये किया है? इसरो ने। इसरो द्वारा PSLV C58 के POM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का परीक्षण किया इसरो ने। भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित किया है? तो ये कहां पर किया है? ये किया है यूएई के अंदर। कहां पर किया? यूएई के अंदर एक भारत ने समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित किया। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? जम्मू कश्मीर रतले जल विद्युत परियोजना के तहत राजस्थान के साथ समझौता किया है। किसके साथ है? राजस्थान के साथ। भारत से मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? भारत से मनीला में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? विकासशील को। किसको किया गया? विकासशील को। ज्यादा आपका मैं समय वक्त जाया नहीं करूंगा, क्योंकि बस रिवाइज ही करना है आपके लिए। अब इतना वक्त नहीं है कि इनको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ा जाए। बस रिवाइज करना है आपको। नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किसने किया? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? इस प्रकार का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया अभी करंट के अंदर। तो हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कब तक है? 2030 तक। 2030 तक है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य से प्रारंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। तो ये किसके द्वारा? तो ये गुजरात के द्वारा इसकी शुरुआत की है। किसके द्वारा? गुजरात राज्य। किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है? तो किसने की? ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी नामक एक पहल की शुरुआत की गई। किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कतंब शिलालेख मिला है? कतंब शिलालेख मिला, तो ये मिला है गोवा राज्य के। कहां पर मिला? गोवा राज्य में। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिसने किसी युद्धपोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिसे किसी युद्धपोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? प्रेरणा देवस्थली। कौन है? प्रेरणा देवस्थली को। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? ये जीता है ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? ओपेनहाइमर ने। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 किस राज्य में हुआ है? पर्पल फेस्ट हुआ है गोवा राज्य के अंदर। तो ये है विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है। कहां पर है? गोवा। किस भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये भी बड़ा गजब का है। तो मनोज मुकुंद नरवणे। किसने? मनोज मुकुंद नरवणे। ये भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, तो वो किया है किर्गिस्तान ने। किसने किया है? किर्गिस्तान ने। किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन 1 लैंडर लॉन्च किया है? ये देखो, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, और जो करवाऊंगा इससे बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो किस देश ने? अमेरिका ने कौन सा लॉन्च किया? पेरेग्रिन 1 लैंडर लॉन्च किया।
किस राज्य की महिला ने 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अभी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो वो बना दिया, केरल की एक महिला है, केरल राज्य की महिला, उसने 140 भाषाओं में एक सॉन्ग गाया था। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान 1 जनवरी 2024 को मोरबो मेडागास्कर से टकराया है? देखो, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का भी कोई पता नहीं। तो कौन सा है? चक्रवात अलवारो। कौन सा? चक्रवात अलवारो 1 जनवरी 2024 को मोरबो मेडागास्कर से टकराया था। अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहां पर हुई है? अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक हुई है कोलकाता के अंदर। कहां पर हुई है? कोलकाता के अंदर। किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया? लगा लो स्टार भाई, क्योंकि बड़ा ही चर्चा में रहा था ये मुद्दा, मालदीव वाला। तो पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया मालदीव ने। किस देश ने कर दिया था? मालदीव देश ने। किसने असोल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? तो ये किसने असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की? डीआरडीओ ने। किसने लॉन्च की है? डीआरडीओ। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त महासचिव और महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? समीर कुमार सिन्हा को। किसको? समीर कुमार सिन्हा। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये भी बड़ा गजब का है। तो गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं फ्रांस के। किस देश के बने? फ्रांस के। कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी की है? तो कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी की? तो वो की है भारत देश ने। इसने अपने देश भारत ने। जर्मनी ने किस देश को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी ने किस देश को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? तो इसने हराया है पोलैंड को। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इतना गजब का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ छोटी सी क्लास के माध्यम से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में स्वास्थ्य भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन किया है? प्रसादम का उद्घाटन कहां पर किया? उज्जैन मध्य प्रदेश। कहां से किया है? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर खाद्य स्ट्रीम स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। अगला, किस राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? कौन सी है? 100% इलेक्ट्रिक बाइक है टैक्सी सेवा बायू। तो बायू किसने लॉन्च की? तो ये की है असम राज्य के परिवहन निगम ने। इसने असम राज्य के परिवहन निगम। धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा किन देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया? विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया। एक है चीन, एक है उत्तर कोरिया, तीसरा है पाकिस्तान। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 3 देश हैं, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। इन तीनों को चिंता वाले देश के रूप में नामित किया गया। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया? तो ये चांगी हवाई अड्डा है कहां पर है? तो ये है सिंगापुर के अंदर। कहां पर है? सिंगापुर में। इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। ध्यान रखना, 2023 के अंदर। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? लगा लो भाई स्टार, क्योंकि निधन भी पूछा जा सकता है। तो 2022 के अंदर इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। किसको? संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान को। और इनको निधन हो गया। इनको पद्म भूषण कब मिला? 2022 में। पीएम मोदी ने किस शहर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो का उद्घाटन किया? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, गांधीनगर, जहां पर है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे थे। पीएम मोदी 12 जनवरी को किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया? पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया? नासिक, महाराष्ट्र में। कहां पर है? नासिक है महाराष्ट्र के अंदर। पीयूष गोयल ने किस शहर में इंडस फूड 2024 शो का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल द्वारा किस शहर में इंडस फूड 2024 शो का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर नोएडा, यूपी में। कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा, यूपी। भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुआम में
कौन सा विमान अभ्यास सी ड्रैगन 24 में शामिल हुआ है? तो कौन सा विमान हुआ सी ड्रैगन 24 के अंदर? तो वो हुआ था P-81। कौन सा? P-81 इसके अंदर शामिल है हुआ था। ये अभ्यास है सी ड्रैगन 24, इसके अंदर ये शामिल हुआ था विमान। एडमिरल आर हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? एडमिरल आर हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण किया है? तो ये किया है हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया? हैदराबाद। केंद्र सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है? तो किस शहर में? तो ये किया है किसको? सेंथियल पांडियन सी को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? सेंथियल पांडियन सी को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी तक किया गया? ये क्वेश्चन भी अभी ताजा सीईटी के अंदर टपक चुका है अभी। तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया गया? हैदराबाद। किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? ये देखो भी, ये सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा मैं। किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो वो किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया अभी? ये चीन देश ने। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होंगे? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो चीन के अंदर। कहां पर होंगे? चीन के अंदर। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया है? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर है, तो ये कांस्य पदक जीता रिद्धम सांगवान ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? रिद्धम सांगवान ने। किसने मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा सेवा अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश का पहला ये लंबा अटल सेतु देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? तो स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 मिला है किसको? ये मिला है महाराष्ट्र को। किस राज्य को मिला था? महाराष्ट्र को। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की योजना घोषणा किसने की थी? रामलला, तो ये किसने? ये की थी छत्तीसगढ़ की सरकार ने। रामलला अयोध्या से शानदार करंट का प्रश्न आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। इसने भूपेंद्र यादव द्वारा मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया। किसने? भूपेंद्र यादव ने। 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाएगी? तो देखो 12 जनवरी को कौन सी जयंती बनाएगी इनकी? तो 161वीं जयंती बनाएगी। कौन सी? 161वीं। डीआरडीओ ने किस राज्य में आकाश एनजी मिसाइल का उड़ान का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में आकाश एनजी मिसाइल उड़ान का सफल परीक्षण किया गया? ये कहां पर किया भी? उड़ीसा के अंदर। ये टपकेगा प्रश्न, देख लेना भी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास किया गया? तो भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया? तो वो है सहयोग काइजिन। ऑप्शन नंबर बी। किसके बीच हुआ? भारत और जापानी तटरक्षकों बीच सहयोग काइजिन। 50,000 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी में दक्षिण भारत में सबसे स्वच्छ होने का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो सबसे स्वच्छ होने का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिला है, ध्यान रखना किसको? ये मिला है हैदराबाद को। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो किसको मिला? हैदराबाद। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? ये किसको गया? हैदराबाद को। किसको सम्मानित किया गया? हैदराबाद को। रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता है? रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता? तो ये रहे है बार्सिलोना को हराकर। इसको हराकर बार्सिलोना को। किस राज्य का पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो किस टाइगर रिजर्व ने? ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया है? तो जलवायु सम्मेलन 2024 की शुरुआत की उन्होंने कहां से? मुंबई के अंदर। कहां से की है? मुंबई के अंदर।
15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMY जी योजना के तहत प्रारंभिक किस्त 540 करोड़ रुपए आवंटित की गई। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2023 को। कब हुई थी? 15 नवंबर 2023 को। किसके द्वारा लिखित गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक एक पुस्तक का अनावरण किया गया? किसके द्वारा लिखित है ये लिखित है MJ अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इसके द्वारा MJ अकबर द्वारा लिखित गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री के किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? ये कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री के अंदर का आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। 15 जनवरी 2024 को किसने मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ये किसने किया? ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब है? 15 जनवरी 2024 को। दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित 18 पदक हासिल करके कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? याद रखना अच्छे तरीके से, कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है ये प्रश्न भी आ चुका है। इसका आयोजन हुआ था शायद लक्षद्वीप के अंदर, इसका आयोजन किया गया था केंद्र शासित प्रदेश। ये प्रश्न आ चुका है। जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8, इसका सफल परीक्षण किया है जापान देश ने। ध्यान रखना, किसने? जासूसी उपग्रह जापान देश। कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना था? कौन सा देश है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना? वो बना था स्विट्जरलैंड। कौन सा देश बना था? स्विट्जरलैंड बना था। किस राज्य ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत शुरू किया है किसने? केरल की सरकार ने किया था। इन्होंने क्या है, जो रोगाणुरोधी है ना, प्रतिरोध से निपटने के लिए उन्होंने ऑपरेशन अमृत शुरू किया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक किस शहर में हुई? ये लगा लो विस्तार हो सकता है, पक्के टपकेगा एग्जाम में। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर हुई है? दावोस। कहां पर हुई है? दावोस है स्विट्जरलैंड। 2024 में किस सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता? ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है सक्सेशन ने। ऑप्शन नंबर नहीं, किसने? सक्सेशन ने जीता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है? किसके बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास है अयुत्या नौसैनिक। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? देखो भी, कमी दर्ज करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश। 2024 सैन्य रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भारत कौन से स्थान पर? यह प्रश्न भी यूपी पुलिस के अंदर आ चुका है। तो 2024 का जो सैन्य रैंकिंग है उसके अंदर अमेरिका सबसे टॉप पर है और भारत का चौथा स्थान है इसके अंदर। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 14 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना में किस मिसाइल को शामिल किया है? तो किस मिसाइल को शामिल किया? अस्त्र MK1 को। ऑप्शन नंबर बी, इसको शामिल किया, अस्त्र MK1 को शामिल किया। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण सम्मान कब मिला था? तो ये बड़ा गजब का है, तो इनका निधन हो गया। इनको पद्म भूषण मिला था 2022 में। कब मिला था? पद्म विभूषण कब मिला? 2022 में। एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी है? ये भी बड़ी गजब की पुस्तक है। ये लिखी थी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। किसने? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया है? इन्होंने किया है कोच्चि केरल के अंदर। कहां पर किया? कोच्चि केरल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में आयोजित किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? ये देखो, किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है योगेश सिंह ने। ये प्रश्न टपकेगा भी, ध्यान रखना। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में आयोजित किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? योगेश सिंह ने।
फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया भी? पुरुष फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 की बात हो रही है, तो लियोनेल मेसी को, इसको मिला है लियोनेल मेसी को 2023 का मिला था। किस आयोग ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया है? किस राज्य ने रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया? तो ये किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। इसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो कौन सा अभियान प्रारंभ किया? ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन सा है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। किस राज्य के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो डॉक्टर भीमराव की अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पर किया गया, आंध्र प्रदेश। ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार सर मार्चर चलाया है? तो ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार सर मार्चर चलाया? तो ये चलाया है पाकिस्तान ने। देखो भी किसने चलाया? पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न, किसने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया है? देखो भी 9 भाषाओं के अंदर शामिल किया जाएगा, तो एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह फैसला किया है। दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किस देश से है? तो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध है चीन देश से। किससे संबंधित है? चीन। राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया गया था? ये भी जितने भी राम मंदिर से प्रश्न है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कितना है? 300 फीट है ऊंचा। दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस शहर से अयोध्या पहुंचा था? दुनिया का सबसे बड़ा ताला यानी कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है ना, उसके गेट के अंदर अगर ताला लगाया जाएगा, तो सबसे बड़ा ताला जो अयोध्या है वो किस शहर से पहुंचा? तो अलीगढ़ से पहुंचा था। कहां से? अलीगढ़ से। पीएम मोदी ने किस शहर में बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग के एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया है। 18 जनवरी 2024 को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया ममता बनर्जी ने। किसने किया है? ममता बनर्जी। किस देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया? किस देश ने विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया? तो मिस्र देश ने। किसने किया है? मिस्र देश ने। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया? तो इसके अंदर 2 थे, एक तो केम्पागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? 19 बच्चों को दिया गया था। कितने बच्चों को? 19 बच्चों को। पीएम मोदी ने कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है? ये बड़ा गजब का है भी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो कितने करोड़ है? 1 करोड़ घरों पर। कितने? 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बनने की उपलब्धि हासिल कर चुका है? तो कौन सा देश? वो है जापान देश। चौथा तो अपना देश भारत ही है, 5वां जापान। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में हुआ है? तो 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश। भारत के राइजा ढिल्लो और गुजरोत सिंह खंगूरा ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिस्र की टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? ध्यान रखना, भारत के एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता भी? इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित करने वाला देश बन गया WHO ने केप वर्ड को। इसको केप वर्ड को घोषित कर दिया है। और अब इसके बाद में मिस्र को भी घोषित कर दिया। पहले केप वर्ड को किया और अब इसके बाद में मिस्र को कर दिया।
केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा ऐप लॉन्च किया अभी? तो वो लॉन्च किया अनुवादिनी ऐप। कौन सा लॉन्च किया? अनुवादिनी ऐप। किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई थी? किस राज्य के प्रसिद्ध थे ये थे कर्नाटक के प्रसिद्ध थे अरुण योगीराज। इनके द्वारा रामलला की मूर्ति तैयार की गई थी। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है युगांडा के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? युगांडा में। 18 जनवरी 2024 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X3 मिशन को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। नाम से पता चल रहा है X3 यानी कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो वो है ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा? ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। अगला, कन्वेंशन विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है। इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था नंदिनी कृष्ण ने। किसने किया था इसको अंग्रेजी में अनुवाद? नंदिनी कृष्ण ने अनुवाद किया। दीवा क्रोनिस किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया? दीवा क्रोनिनी ये नहीं है, ये सीधा आएगा, इस इतना नहीं है। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया? तो ये थे बिहार के। किसके थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। किस देश को घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन मिले हैं? तो किस देश को मिले? ये मिले हैं ईरान देश को मिले हैं घरेलू स्तर पर विकसित टोही और लड़ाकू ड्रोन विमाने मिले हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? भी साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच है? भारत मिस्र के बीच। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया? तो इसने पछाड़ा है हांगकांग को। इसको पछाड़कर है हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? भी सऊदी अरब के वो बन गई आलिया भट्ट। कौन बन चुकी है? आलिया भट्ट सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल में कौन विजेता रही? इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल में विजेता रही मायू मात्सुमोटो और चेन यूफी। तो ये है इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल की विजेता। ये सॉरी सी नंबर उत्तर होगा इसका, सी। ताई तजू यिंग कौन होगी? ताई तजू यिंग। इसने इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल में विजेता रही। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किसने शुरू किया था? ये किया था जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शुरुआत की गई। किस देश में अपना पहला एल्कोहल स्टोर खोलेगा? किस देश में अपना पहला एल्कोहल स्टोर खुलेगा? तो ये खुलेगा सऊदी अरब के अंदर। इसमें सऊदी अरब। भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के साथ किया? तो ये सारे मैंने करवाए, तो फ्रांस और यूएई के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। तो डेजर्ट नाइट अभ्यास फ्रांस और यूएई के साथ। एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह ने कौन सा पदक जीता? ये सीएटी के अंदर टपका था भी। ये देखो मैंने तो इस प्रकार करवाया था, उसने पूछा था भी एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम, तो वो थे मान सिंह। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये प्रश्न इस प्रकार का सीएटी के अंदर आया है। टेनिस के युगल वर्ष में शीर्ष विजेता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ है? पद्म पुरस्कार दिए जाने का ऐलान, तो टोटल अब की बार 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। X-69 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया है? X-69 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया नासा ने। किसने किया है? नासा ने इसका अनावरण किया है। सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? सौर्या उपग्रह को ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है? ईरान देश ने सौर्या उपग्रह को लॉन्च किया। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चॉइस के लिए किसको चुना गया? तो ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। तो 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। चर्चित रोहन बोपन्ना के बारे में सत्य कथन बताओ। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता और रोहन बोपन्ना विश्व के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो नीचे उत्तर भी लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो वो है आर्याना संबालेका ने। इसने जीता आर्याना संबालेका। नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता? तो अपने देश भारत को हराकर। किसको हराकर है? अपने देश भारत को हराकर नीदरलैंड ने हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता है। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया भोपाल के अंदर। कहां पर किया गया? भोपाल में। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? अधिकारी सम्मेलन 84वां। तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। कहां पर है? मुंबई। अगला, चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया है? तो इन्होंने जीता अब की बार कौन सा? ये जीता है इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता भी? तो ये जीता है बारहवीं फेल। बारहवीं फेल आपने देखी होगी, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जीता। पीएम मोदी ने किस राज्य के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया? उत्तर प्रदेश के अंदर। और भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसी का आयोजित किया गया? तो ये तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा ही है। तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा अभ्यास सदा तंसी का आयोजित किया गया था। ये थी आज की अपनी जनवरी मंथ की क्लास। लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास के अंदर मैंने जनवरी मंथ आपको कंप्लीट करवा दिया। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। पूरा निचोड़, पूरा जैसे छान छान के क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो मैंने छान छान के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मुख्य मुख्य मैंने करवा दिए। तो गजब तरीके से आप क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फरवरी मंथ तक की क्लास है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी। बाकी ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की ओनली करंट की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।